हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी पीसीएस आर ओ ए आर ओ के अंतर्गत जो सीरीज मैंने शुरू की है, ये आपकी घटना चक्र जितने भी विषय हैं, आपका राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, और जिस प्रकार से हम इसको ख़त्म करेंगे दोस्तों, इससे आपका क्या होगा। देखिए, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है वो मैंने इस वीडियो के लिंक में दिया है। प्रत्येक वीडियो के लिंक में वो स्ट्रेटजी दी गई है। आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और उस स्ट्रेटजी के अंतर्गत दोस्तों एक किताब और एक घटना चक्र। अगर आप लोग किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय नहीं है, तो आप लोग इस घटना चक्र को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा दोस्तों। ये पूरी सीरीज में ख़त्म करूँगा जिस प्रकार से मैंने आपसे वादा किया है। और आप देखेंगे, जब आप एग्ज़ाम हॉल में शामिल होंगे तो आपको जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगेंगे दोस्तों, क्योंकि आप एक प्रकार से टॉपिक भी कवर कर रहे हैं प्लस क्वेश्चनों की प्रकृति को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, आप क्वेश्चन आंसर करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और आपको आंसर्स याद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोगों ने वहाँ तक ख़त्म कर दिया था। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है यहाँ तक आ गए थे। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रमुख समितियाँ थी उनसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या समिति थी और कौन कौन उसके जो है मेंबर थे, इस प्रकार से आता है। तो देखिए, संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए जो सब महत्वपूर्ण समितियाँ दोस्तों वही इस पर दी गई होंगी। देखिए, संघीय संविधान समिति, ठीक है, एक समिति थी संघीय संविधान, जिसके अध्यक्ष कौन थे आपके दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप देख रहे होंगे निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आप लोग ये भी देख रहे हैं। फिर हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से दोबारा से इसको रिवीजन करेंगे। दोस्तों, एक ही लेक्चर में आपका दो बार रिवीजन हो रहा है और प्लस एक दो बार और वीडियो आप देख लेंगे तो आपका पूरा ये जो है एकदम गहनता से आप जो है इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी, ठीक है, नियम से संबंधित समिति होती है, उसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके नियम संबंधी थे और संघीय संविधान से संबंधित कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संचालन समिति, जिसको स्टीयरिंग बोलते हैं, कभी कभी दोस्तों इंग्लिश आ जाती है। ठीक है, तो स्टीयरिंग समिति या संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रारूप समिति, इसको दोस्तों ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार दोस्तों पूछा गया है प्रश्नों में एग्जाम में। ठीक है, आप देखिएगा आगे। देखिए, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये पूरा मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति से संबंधित कौन सी समिति आपकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष थे। अब इसमें दोस्तों दो उप समितियाँ थीं इसी के अंतर्गत, एक मूल अधिकार उप समिति थी और एक अल्पसंख्यक और एक पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति। ठीक है, तो देखिए जो मूल अधिकार उप समिति थी उसके थे JB कृपलानी। ठीक है, दूसरी थी अल्पसंख्यक समिति उप समिति, उसके थे HC मुखर्जी। ठीक है, ये अच्छे दिखेगा दोस्तों। मूल अधिकार से संबंध कौन थे, JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति से आपके HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत, जो पूर्वोत्तर के जो देश थे आपके अशमंत राज्य थे, असम, उनके कौन थे, गोपीनाथ बारदलोई। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए, अपवर्जित और आंशिक रूप से, ठीक है, या मत देखिए, आप आगे बढ़िए। संघीय शक्ति संबंधी समिति कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे देखिए प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांत, जैसा कि आप जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतों का एकीकरण में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो प्रांतीय की बात अगर आएगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कार्य संचालन समिति के संबंध में कौन थे, KM मुंशी थे। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो है तथा समिति थी, उसकी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या है ना, ये आपकी बहुत सी किताबों में JB कृपलानी दिया गया है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो समिति थी वो आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपके जो है संबंधी है आपका आगे देखिए प्रत्यय पत्र, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। क्रेडेंशियल जो है इसके थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, आगे देखिए प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे आपके कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे, और इनके साथ जो है समिति कुल 7 जो है मेंबर थे इनके साथ। तो कौन कौन से थे आपके, गोपाला, देखो दोस्तों कभी क्या है ना, सदस्य पूछ ले जाते हैं कि ड्राफ्ट कमेटी में कौन कौन सदस्य थे। ठीक है, एक नाम अलग होगा, बाकी 3 नाम सेम होंगे। तो गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान, ये सब लोग जो है आपके प्रारूप समिति में जो है सदस्य थे। और इसमें जो महत्वपूर्ण है कि बाद में जो है जो BL मित्र थे, इनके स्थान पर कौन आए थे, माधवराव आए थे। ठीक है, किसकी जगह, BL मित्र की जगह N माधवराव आए थे,
और जो डीपी खेतान इनकी जो है मृत्यु हो गई, जिस प्रकार से इनकी जगह कौन आए, टीटी कृष्णमाचार्य आए। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रारंभ समिति में ऐसे कौन सदस्य थे जिनकी मृत्यु हो गई और उनकी जगह कौन आया था, तो आपके डीपी खेतान थे और इनकी जगह कौन आया था, टीटी कृष्णमाचार्य। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी ड्राफ्ट कमेटी हो गई दोस्तों। और जो आपकी झंडा समिति थी, तथा झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये जो है 23 जून सन 1947 को जो है बनाए गए थे। और इनके अन्य सदस्य, देखिए अगर अन्य सदस्यों की बात चलाए तो इसकी थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मान लीजिए कभी कभी क्या है, प्रश्न बदल देता है दोस्तों। अगर ये पूछा जाए कि झंडा समिति के इनमें से कौन से सदस्य थे, तो आपको राजेंद्र प्रसाद न दिया हो तो आप बिल्कुल मतलब कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि राजेंद्र प्रसाद नहीं है, इसका उत्तर नहीं होगा। देखिए सदस्य अगर पूछी जाए तो आपके अब्दुल कलाम आज़ाद भी होंगे, सरोजिनी नायडू होंगी, राजगोपालचारी होंगे, मुंशी होंगे और अम्बेडकर जी होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम प्रश्नों पर। प्रश्नों में देखिए पहला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे बढ़िए, ये वही दोस्तों बार रिपीट किया गया है, एक बार और देख लीजिए आप। संघीय संविधान समिति, ठीक है, और आपकी संघीय शक्तियों संबंधी समिति जो आपके थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ऐसे याद कीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका प्रक्रिया और संचालन से संबंधित थे। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक से कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूलत का जो उपसमिति थी उसके जेवी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक जो था वो एस ए मुखर्जी थे। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे होंगे ये चीज़ें बार आपकी रिवीजन होंगी। ये आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और प्लस क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास मानिए। अगर आप लोगों ने आर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, पीसीएस, एमपीएससी या बीपीएससी के अंतर्गत, आप इन सब प्रश्नों को पाएंगे। ठीक है, संविधान सभा की प्रांतीय, देखिए प्रांतीय अगर आज बात सब टाइम में क्या था आपका, सरदार पटेल। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये अम्बेडकर थे। ये सब दोस्तों हलवा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, अम्बेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य, देखिए हमने चर्चा किया था अभी, 7 सदस्य। ठीक है, 7 सदस्य थे। आगे देखिए सूची 1 को सूची 2 में लाना है। देखिए मूल अधिकार, ठीक है, तो मूल अधिकार से संबंधित कौन थे आपके, मूल अधिकार से आपके संबंधित थे कौन थे, देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति थी, उससे सरदार पटेल थे। संचालन समिति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति से जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति से कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, देखिए आगे एक नोट लिखा हुआ है कि के एम मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है कि इसमें कहा गया है जो ऑर्डर ऑफ मतलब जो कार्य संचालन जो समिति थी, इसमें जो है के एम मुंशी को अध्यक्ष बनाया गया था। और कहीं कहीं संचालन समिति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हालांकि उसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होता है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन की वजह से इसको जो है आयोग ने बाहर कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखिए आया ना प्रश्न, तो आपके सदस्य कौन थे, देखिए इसमें जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो ये आपके होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये आपके उत्तर कौन होंगे, देखिए एन गोपाल स्वामी थे और अल्लादी कृष्ण ये थे, सरदार पटेल भी नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार से आपका उत्तर जाएगा 1 और 3। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको प्रश्न को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। अब देखिए यहाँ पांडुलेखन दिख गया, ठीक है, पांडुलेखन दिख गया, तो आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये आपका पांडुलेखन नहीं, ये आपका ड्राफ्ट ही कमेटी है। ठीक है, ये इंग्लिश में आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप कमेटी या आपका पांडुलेखन कमेटी ये पूछा रहा है, तो इन शब्दों का यूज़ किया है। तो आपका ये कुल मिला के वही है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत बना गया है। तो इसमें आपका मोहम्मद सादुल्ला थे, अय्यर थे, मुंशी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार से ये उत्तर हो गया आपका। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, देखिए गठन कब किया ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये आपका 29 अगस्त सन 1947, ठीक है, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ और उसके 14 दिन बाद, ठीक है, 29 अगस्त को ही आपका क्या हुआ, प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया। ठीक है, आगे देखिए संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पता होगा, सरदार पटेल थे। ठीक है, आगे बढ़िए। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, देखिए आगे ना, तो झंडा समिति के अध्यक्ष तो आपके डॉक्टर, देखिए अध्यक्ष की बात कर रहा है तो अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर सदस्यों की बात की जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, ये आपका देखते क्या है ना, ये 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस पर झंडा समिति
उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये आपके संविधान के समय जब आपका तदर्थ झंडा समिति का गठन हुआ, ये आपका 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और सदस्यों में कौन थे? आपके अबुल कलाम आज़ाद थे, नायडू थी, सी राजगोपाल थी, के एम मुंशी थी और अम्बेडकर जी थे, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही उत्तर बन रहे हैं। अगर कभी झंडा समितियों का उल्लेख किया जाए दोस्तों, तो पहला चीज तो आप ध्यान दीजिएगा वल्लभ भाई पटेल और आपके राजेंद्र प्रसाद। अगर ये दोनों उत्तर में हैं, ठीक है, तो आप जो है राजेंद्र प्रसाद को मारिएगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है आपके पास, तो आप जो है वल्लभ भाई पटेल को मारिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नों की प्रकृति पर निर्भर करता है दोस्तों कि प्रश्न क्या है और उसके उत्तर में क्या ऑप्शन है। इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमको हर तरीके से तैयार रहना चाहिए कि प्रश्न कैसा भी हो हम उसका उत्तर जानते रहें, ठीक है। आगे देखिए नया टॉपिक है ये आपका है किससे? संविधान का सोर्स। तो संविधान के सोर्स जो है कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो देखिए दोस्तों का गला थोड़ा ठीक नहीं है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, मैंने आपको बताया था। और ब्रिटेन के संविधान द्वारा, देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, ये सब उपबंध आप कहाँ से लिए गए हैं? आपके ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। तो ब्रिटेन के संविधान से देखिए महत्वपूर्ण क्या क्या है, ये है आपका संसदीय शासन पद्धति और विधि का शासन, ठीक है। दूसरा एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली, यही बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तो बहुत चीज़ें हैं लेकिन हम लोग को मेन पॉइंट देखने हैं। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से आपका उद्देशिका का विचार, जो उद्देशिका हमने प्रियम्बल बनाया है, प्रस्तावना, उसका विचार लिया गया है, ठीक है। भाषा की बात आएगी दोस्तों, भाषा आपका आश्चर्य लिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उद्देशिका का विचार आपका न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, मूल अधिकार आप कहाँ से लिया गया? आपका अमेरिका से, ठीक है। उपराष्ट्रपति पर पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का उपबंध, ठीक है। तो ये सब आपके कहाँ से हैं आपके दोस्तों? ये आपके अमेरिका से, ठीक है। आगे देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये पूछा जाता है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो सब कहाँ से लिया गया है? आपका आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। आगे देखिए कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र, ठीक है, केंद्र और संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल को नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सब ग्रहण किया गया कहाँ से? आपका कनाडा से, ठीक है। आगे देखिए संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, उद्देश्य की भाषा है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है और संबंधित सूची है, संवर्धित सूची, ये आपकी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है आपका संवर्धित सूची, ठीक है। दूसरी चीज संयुक्त बैठक, उद्देश्य की भाषा, देखिए जो आपका प्रस्तावना था, तो उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से, लेकिन भाषा कहाँ से ली गई है? आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर उद्देश्य की भाषा हो जाए, प्रस्तावना की भाषा, तो ऑस्ट्रेलिया से, और विचार जो है वो कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है। जापान से क्या लिया गया है दोस्तों? तो जापान से देखिए आपका जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? इसमें लिया गया संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है, ठीक है। कहाँ से? आपका दक्षिण अफ्रीका से। जापान से क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। अभी देखिए अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी प्रश्नों में दोबारा आएगा, आपको याद रहेगा एक बार में, ठीक है। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और मूल कर्तव्य, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये आपका लिया गया है सोवियत संघ से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से, ठीक है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा कहाँ से ली गई? आपकी फ्रांस के संविधान से, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों क्या है? जर्मनी। तो जर्मनी से आपकी जो है आपातकालीन शक्तियाँ हैं और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन की जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया? आपका जर्मनी से, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़ लिए हैं, अब इन्हीं पॉइंट को हम दोबारा पढ़ेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, आप लोगों को एक बार पढ़ने के बाद अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्रश्नों के माध्यम से वो चीज़ें आपको दोबारा से याद हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका रिविजन भी है प्लस आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अब प्रश्न करते हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, देखिए आ गया ना। तो उद्देशिका का विचार आप सीधे टिक कर देंगे, या क्या होगा आपका? आपका होगा विचार। विचार आपका कहाँ से लिया गया है? यूएसए, ठीक है। विचार आपका यूएसए से, और भाषा कहाँ से ली गई है? आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो दोस्तों, मैं चीज़ों को बहुत आराम से कर रहा हूँ और आपका सभी पर्याप्त समय है, आप धीमे धीमे आगे बढ़िए
और डेली आप इस प्रकार से लेक्चर आप पाएंगे, ठीक है। जो मेरा वो एक टाइम ड्यूरेशन है 120 दिन आपके पास है, और मैं इसको 100 दिन के अंदर पूरा आपका जो है हर तरीके से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च आपका क्वेश्चन है दोस्तों संविधान है, ठीक है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या है? आपकी संविधान जो है सर्वोच्च है, ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है? आपको पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से लिया गया है पुनरावलोकन, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में क्या पाया जाता है समान रूप से? वो है दोस्तों आपका संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो इस प्रकार से, चूंकि देखिए एक का नागरिकता कहाँ से है? आपका ब्रिटेन से है। संविधान की 3 सूचियाँ हैं वो आपके आयरलैंड से हैं। न्यायपालिका की द्वैतता ये नहीं है। तो इस प्रकार से संविधान के जो निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय है, यही आपका जो है समान रूप से पाया जाता है अमेरिका और भारत में, ठीक है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित की गई है? तो अगर संघ की बात दोस्तों आएगा तो अब कनाडा होगा, ठीक है। कनाडा, ठीक है। आगे बढ़िए, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद है वो आपका कनाडा, ठीक है। अगर संघ की बात जहाँ आएगी दोस्तों वहाँ उत्तर क्या होगा? कनाडा होगा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ, देखिए फिर वही क्वेश्चन है। तो ये आपका है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कुछ नहीं, ये आपका कनाडा ही है, ठीक है। इसको जो है पहले भारतीय संविधान में राज्यों का जो संघ था उसकी संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, जिसको कि कनाडा से प्रेरित है, ठीक है, उसके अंतर्गत है। आगे देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश की है? तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया से आपकी जो है समवर्ती सूची है, ठीक है। देखिए जो हमने हमने पढ़ा, अब उसको प्रश्नों के माध्यम से दोबारा हम लोग पढ़ कर रहे हैं, तो आपका रिकॉल और रिविजन हो रहा है। आगे देखिए, भारत में समवर्ती सूची, देखिए वही चीज़ बार रिपीट हो रही है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहित की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से की गई है? ये आपको पता होगा दोस्तों, आपका आयरलैंड है, ठीक है, आयरलैंड है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो जाहिर सी बात है आपका आयरलैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है वो आपके अमेरिका से लिया गया है, बात सही है। नीति निर्देशक तो आपके आयरलैंड से लिया गया, सही है। अवशिष्ट शक्तियाँ आपकी ऑस्ट्रेलिया से हैं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अवशिष्ट शक्तियाँ आपकी दोस्तों ये ली गई हैं आपकी कनाडा से, ठीक है। ये आपका गलत है, ठीक है, यही गलत है। आपातकालीन आपका जर्मनी से लिया गया है, आपका यही उत्तर जो है गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यही जो है आपका हासिल है कनाडा से, ठीक है। तो इस प्रकार से गलत नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किससे? तो आपका जो प्रतिभा है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो होते हैं वो आपके आयरलैंड का जो गणतंत्र था उससे हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये आपके देखिए दोनों है, मिलान करना है, तो आप सीधे से उत्तर देख लीजिए इसका। मूल अधिकार अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, आपात जर्मनी, और राज्य के नीति निषेध आपके आयरलैंड, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका, डीपीएसपी आपके आयरलैंड, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश, और केंद्र सम्मान आपका कनाडा, ठीक है। इस तरीके से बार बार वही रिपीट हो रही हैं, ठीक है। देखिए राज्य की नीति निषेध आपके आयरलैंड, मूल अधिकार अमेरिका, संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया, और राज्यों का संघ और संघ, तो संघ की बात आएगी वहाँ कनाडा, ठीक है। इस प्रकार से आपका दोस्तों चल रहा है। अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को विचार कहाँ से लिया गया है? तो आप सोवियत संघ से, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए विधि का शासन आपका इंग्लैंड से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, देखिए प्रश्न है ये, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, बिल्कुल सही बात है, लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से लिया गया है, ये बात सही है। तो ये बात दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है कि इसकी वजह से केवल नहीं हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से केवल नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो मूल अधिकार की बात आएगी दोस्तों, ये अमेरिका होगा, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है। अब यही क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है, आप इसको देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, लिखित संविधान, ठीक है। तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो आपका कहीं और से नहीं, आपका अमेरिका से हुआ है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम जो है पूर्ण लिखित संविधान है, और यह विश्व का सबसे छोटा है, ठीक है, छोटा लिखित संविधान, जिसे मात्र कितने अनुच्छेद? 7, ठीक है।
और वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कितने हैं 395 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं आजकल। ठीक है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण था। अब दोस्तों अगला चैप्टर आता है कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कितने हैं और कितने भाग इसमें रह गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में कितने टोटल कितने इसमें 22 भाग हैं। ठीक है, और इसको मत ध्यान दीजिए आप। ठीक है, 22 भाग हैं। देखिए पहला भाग है आपका, वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। ठीक है, दूसरा भाग आपका दोस्तों नागरिकता संबंध है। तीसरा आपका जो है मौलिक अधिकार से है। चौथे में एक मेन है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और 4 में ही दोस्तों एक और जोड़ा गया था 4A, तो वो आपका मौलिक कर्तव्य से है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा 4 और 5वां क्या है संघ से है, 6 राज्य से है। ठीक है, 7वां आपका हटा दिया गया है दोस्तों, 8वां आपका संघ राज्य क्षेत्र से है। तो इसको देखिए दोस्तों कैसे आपको याद करना है। देखिए पहला तो आप जानते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र का बात की है, दूसरा नागरिकता है, तीसरा मौलिक अधिकार है और चौथा क्या है डीपीएसपी है। ठीक है, और 4 के ए में ही आपका कर्तव्य है। ठीक है, फिर आपका 5 संघ, फिर आपका राज्य आएगा और फिर आपका संघ राज्य क्षेत्र आएगा। ठीक है, पहले संघ फिर राज्य फिर संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, 8 हो गए। आगे देखिए 9 क्या है पंचायतें हैं, और 9 में ही ए क्या है आपका नगर पालिका है, और 9 में बी क्या है आपका सहकारी समिति है। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा इसको तीनों को। 9 में क्या है पंचायतें, 9A में नगर पालिकाएं और 9B में सहकारी समिति। दोस्तों एक से दो बार आप पढ़ेंगे ना चीज़ें आपको अपने आप याद रहेगी। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे इस चीज़ को तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, देखिए 10 में क्या है, 10 में आपका अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है। 11 में आपका संघ एवं राज्यों के बीच क्या संबंध है वो है। 12 में आपका वित्त संपत्ति समुदाय और वाद है। 13 में आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है। चौथा महत्वपूर्ण दोस्तों है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं जो कि आप एग्जाम देंगे वो आपका 14 में ही है। ठीक है, और 14 का जो ए है सबसेक्शन ए है तो उसमें अधिकरण है। ठीक है, 15 में आपका निर्वाचन है। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। 17 महत्वपूर्ण दोस्तों ये आपका राजभाषा संबंध है। ठीक है, 17 राजभाषा से, 18 आपका आपात उपबंध से, 19वां प्रकीर्ण है, और 20 महत्वपूर्ण दोस्तों संविधान का संशोधन है। ठीक है, 21 में कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध थे, और 22 में आपका संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निर्देशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, तो और देख लीजिए आप 9 पंचायत, 9A नगर पालिका, 9B सहकारी समिति, 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, 12 वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, 14A अधिकरण, 15 निर्वाचन। ठीक है, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, 17 में राजभाषा है, 18 बहुत महत्वपूर्ण आपात उपबंध है, 19 प्रकीर्ण है, 20 आपका संविधान का संशोधन है। ठीक है, 21 आपका अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है, और 22 आपका संक्षिप्त नाम है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल आपने 22 भाग देखे। अब जो हमने पढ़े दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से वो आगे आपको रिवीजन होंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये चीज़ें आपको जल्दी याद होंगी दोस्तों, आप विश्वास मानिए। आप कोई किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया दोस्तों तो आपका पूरा किताब जो है कवर हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपको जो है दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप जानते हैं 22 भाग। ठीक है, ठीक है, 22 भाग हैं। ठीक है, आगे देखिए कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए नागरिकता आपका भाग दोस्त बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार 3 से ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका 4A का है, और राज्य आपका 6 से है। जो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका ये आपका 4A के मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारत संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अन्य 3 युग्म सही समेत थे। तो दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन क्या हुआ है, ये आपका 4 नहीं 6A है। ठीक है, क्या है 6A है, इसलिए उत्तर गलत होगा। ठीक है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायती बनाने का परिकल्पना किया गया है, तो आपका देखते हैं भाग 9। ठीक है, ये दोस्तों ये रोमन अंक है, रोमन अंक आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो एक बार देख लीजिएगा 20 तक का। ठीक है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल सन 1993 को आपका 9A में 3 जो है सोपानों को पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। ठीक है, इस प्रकार से इसमें प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो है उपबंध किया गया। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है और अध्याय संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में है। ठीक है, संघ और राज्य। ठीक है, तो आप लोग भाग 11 जो देखे थे, तो भाग 11 में जो आपका क्या है संघ और राज्य संबंधी। ठीक है, ठीक है, विधायी संबंधी। ठीक है, ठीक है, विधायी संबंधी के बारे में है, और जबकि इसी अध्याय के 2 में जो है आपका प्रशासनिक संबंधी। ठीक है, तो विधायी संबंधी की बात आएगा ना तो दोस्तों 11 का अध्याय 1 है, और प्रशासनिक बारे में आएगा तो आपका अध्याय 2 है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए आप, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, ठीक है, दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, तो ये आपका जो है गलत है, ठीक है, ये आपका तीसरा है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये भी गलत है, आपका दूसरा है ये। संविधान का चौथा भाग आपका मौलिक कर्तव्य है, ये बात सही है, 4A। और संविधान का पांचवा भाग राज्य के, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़िए। देखिए आप लोग अगर एक बार समझ लेते हैं तो आपका प्रश्नों करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए नागरिकता आपका भाग 2 है, संघ राज्य क्षेत्र आपका 8 है, नगर पालिकाएँ आपका 9A है, और निर्वाचन आपका 15 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें जो मेन है दोस्तों, ये आपका एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, पहले सिर्फ आप उत्तर देखिए। उपाधियों के अंत की बात आपका मूल अधिकार में, जब दोस्तों हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें सब आएगा। अभी ये चीज़ें आपके सामने नहीं है, इसलिए आप थोड़ा दिक्कत में होंगे, लेकिन अभी आगे आगे आएगा। ये प्रश्न यहाँ का नहीं था, वहाँ का था। उपाधियों का अंत मूल अधिकार से संबंध है। ग्राम पंचायतों का संगठन आपका राज्य नीति तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 40 में है। 6 से 14 वर्षों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है, जो 11 जोड़ा गया है लेटेस्ट। और इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ होगा, ये आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए 9 पंचायत, संघ राज्य क्षेत्र 8, 4A आपका मूल कर्तव्य, और 10 आपका जो है 9A आपका नगर पालिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार आपका भाग 3, मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A, संघ आपका भाग 5, आपात उपबंध आपका क्या है 18 है, ठीक है। आगे देखिए, उद्देश्यों वही चीज़ आप हमारी हो रही है, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ें आप देख चुके हैं, ठीक है। आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वो आप देखिए। ये आपका है संविधान में अनुच्छेद। अब अनुच्छेद क्या क्या है महत्वपूर्ण, उन अनुच्छेदों को आप देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिटेल से आगे देखेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान 26 नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से टोटल 468 अनुच्छेद हैं। लेकिन ये अनुच्छेद कैसे हैं, ये आपके परंतु के रूप में जुड़े गए हैं। आपके अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 395। मूल अनुच्छेद आपका 395 है। उसके अंतर्गत सेक्शन सब ये सब मिला के जो है ये बात की गई है, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेद के साथ A, B, C इस प्रकार से लाकर जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये अनुच्छेद बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है, लेकिन अभी भी 22 है, ठीक है। तो मूल तो आपके 22 हैं, ठीक है, बढ़कर 25 हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसमें देखिए आप, इसमें मेन क्या है, देखिए संविधान के मूल पाठ में कितने 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। और वर्तमान में क्या है कि आपके 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। सिर्फ जो अनुसूचियाँ आपकी जो 8 हैं वो आपकी 12 हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जो पहला आपका आर्टिकल है, ठीक है, तो पहला आर्टिकल जो है आपका नए राज्यों को शामिल करना, ये आपका अनुच्छेद 2 में है। अगर कोई नया राज्य बनाया जाता है तो वो किसके अंतर्गत, आपके अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे देखिए, नए राज्यों का गठन और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, ठीक है। नए राज्यों का गठन क्या रहेगा, तो 3 के अंतर्गत। विधि की समक्ष समता आपका 14 में। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत कहता है। गिरफ्तारी का निरोध से संरक्षण आपका अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 36 से 51 आपका DPSP है, नीति निर्देशक तत्व हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आपका अनुच्छेद 39A में है। दोस्तों यहाँ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में एक पॉइंट आउट किया रहा है, बाकी नीचे आपको दिखेगा डिटेल, ठीक है। ग्राम पंचायतों के संगठन की बात आपका अनुच्छेद 40 में क्या गया है। काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आपका अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दिशाएं तथा प्रसूति सहायता आपका अनुच्छेद 42 में, ठीक है। समान नागरिक संहिता जो कि बहुत महत्वपूर्ण इसमें अनुच्छेद 44 में है। शैशव पूर्व देखभाल मतलब आपका बच्चे से पूर्व, तो आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था आपका अनुच्छेद 45 में, ठीक है। तो 6 वर्ष से कम आयु जो होगा उनके लिए तो आपका कहाँ है 45, मतलब कि आपका DPSP में है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कहाँ है आपका अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद जो 48 है आपका, अनुच्छेद 48, इसमें क्या है, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित ये अनुच्छेद है, ठीक है। अब कौन सा अनुच्छेद 48, ठीक है। 48A आएगा तो पर्यावरण संबंधित रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 जो आपका है वो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन बात करता है।
अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी की बात की गई है। अनुच्छेद 78 आपका राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं 78 के अंतर्गत। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति आपकी अनुच्छेद 111 के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 117 में क्या प्रावधान है, ये कि अनुच्छेद 110 के 1 में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। ठीक है। कुल मिला के लोकसभा के लिए उपबंध है आपका 110 के अंतर्गत। ठीक है। आगे देखिए 119 में संसद में वित्तीय कार्य का संबंधी प्रक्रिया विधि और विनिमय। ठीक है। और आगे देखिए अनुच्छेद 1921 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है कि किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है। अनुच्छेद 123 में क्या है आपका विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। ठीक है। 124 में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार कहाँ तक रहेगा। ठीक है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परिषद जिसे कैग बोलते हैं दोस्तों, ये आपका 148 में है। 155 में आपका राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। 164 के अंतर्गत आपका मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की गई है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति आपकी 165 में है। ठीक है। राज्य में विधानसभाओं की संरचना आपका 170 में है। 215 आपका उच्च न्यायालय का अभिलेख है। 222 आपका किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में जो ट्रांसफर होता है वो आपका आर्टिकल 222 के अंतर्गत है। ठीक है। अनुच्छेद 226 आपका विशेष रिट जारी करता है कौन, उच्च न्यायालय। ठीक है। और 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति देता है। अनुच्छेद 245 आपका संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार करता है। वित्त आयोग दोस्तों, वित्त जो आपका वार्षिक वित्तीय वर्ष है वो आपका 280 के अंतर्गत है। अखिल भारतीय सेवाएं आपका दोस्तों अनुच्छेद 312 में है। संघ लोक सेवा आयोग आपका 315 में है। अनुच्छेद 318 आपका लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ दिया गया है मेन पॉइंट, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा। आगे देखिए अनुच्छेद 320 आपका लोक सेवा आयोग की कार्य है। 323 आपका प्रशासनिक अधिगण है। 324 में आपका निर्वाचन आयोग है। 330 आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करता है। 332 आपका राज्य की विधानसभा में करता है। ठीक है। 351 आपका हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और 352 आपका आपात की घोषणा है। ठीक है। ये तो हो गया आपका कुछ पॉइंट। अब हम लोग एक प्रकार से जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको एक दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, संघ का नाम और राज्य दिया गया है कि संघ में वर्तमान में आप देखते होंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपका जिक्र कहाँ गया है आपका, वो आपका अनुच्छेद 1 में ही है। ठीक है। अनुच्छेद 2 आपका नए राज्यों के जो नए राज्य होंगे उनके प्रवेश की स्थापना की बात करता है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि जो निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमा में परिवर्तन करना है तो वो आपका 3 के अंतर्गत। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नए राज्यों की प्रवेश की बात की जाए तो 2, और उनके निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमा नाम परिवर्तन करेंगे तो आपका 3। ठीक है। अनुच्छेद 5 आपका संविधान के प्रारंभिक समय नागरिकता कैसे दी जाएगी। अनुच्छेद 14 आपका विधि के समक्ष समानता। ठीक है। अनुच्छेद 15 आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध करता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 आपका लोक नियोजन जो नौकरी रहता है उसमें अवसर की समानता रहता है। ठीक है। 17 आपका छुआछूत और स्पृश्यता का अंत करता है। 18 आपका उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19 आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपका मूल अधिकार है वो देता है। अनुच्छेद 20 आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण देता है। ठीक है 20। और 21 में आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। ठीक है, यहाँ आपका 6 से 14 है और जब डीपीएससी में आएंगे आपका तो 6 साल तक का। ठीक है, 6 साल तक का है। ठीक है। आगे देखिए 22 आपका अनुच्छेद है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण करता है। देखिए यहाँ कुछ दशाओं में, ठीक है, जो आपका 20 था वो आपका अपराधों के लिए था। ठीक है, यहाँ कुछ दशाएं हैं उनमें जो है संरक्षण बात कर रहा है। ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, ठीक है, उसका क्या करता है, प्रतिषेध करता है। ठीक है। अनुच्छेद 24 आपका कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है। 25 आपका अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की आपको फ्रीडम देता है। ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 29 आपका अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसूचित कुछ नीति तत्व हैं। 39A में आपका समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता है। 40 आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है। आगे देखिए 41 आपका कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार करता है। 43B आपका सहकारी समितियों का संवर्धन करता है।
44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, 44, ठीक है। यहाँ दोस्तों जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वही आपको दिखा रहा है। अनुच्छेद 45 आपका 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल की, देखिए यहाँ क्या है, अनुच्छेद 6 वर्ष से कम बच्चों की, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए 48 ये आपका पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए बात करता है, देखिए 48 ए, ठीक है। अनुच्छेद 50 आपका देखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। अनुच्छेद 51 आपका देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि बात करता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए जो आपका अनुच्छेद 51 है वो मूल कर्तव्य है, और अनुच्छेद 52 आपका भारत का राष्ट्रपति बात करता है। अनुच्छेद 55 आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में है। 57 आपका पुनर्निर्वाचन के लिए बात करता है। 58 आपका राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए उसकी बात करता है। अनुच्छेद 60 आपका राष्ट्रपति शपथ, ठीक है। 61 आपका राष्ट्रपति महाभियोग, जो महाभियोग आपका होता है वो आपका अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। दोस्तों इन शब्दों का आप याद कीजिए, केवल पूरी लाइन आप भले याद कर पाइए, लेकिन 61 आपका महाभियोग, ठीक है। अनुच्छेद 66 आपका उपराष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन है, ठीक है। 70 आपका कोई भी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का बात करता है। अनुच्छेद 72 आपका क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की जो है शक्ति है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। 73 आपका संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है। 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, इसकी बात की गई है 74 में। 75 एक में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति कौन करेगा, कैसे करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। आपका किसमें है, 75 एक में, ठीक है। अनुच्छेद 76 आपका भारत का महान्यायवादी होगा। 79 संसद के गठन की बात करता है। 80 आपका राज्यसभा की संरचना की बात करता है। 81 में लोकसभा है, ठीक है। 83 एक में आपका राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा, ठीक है। अनुच्छेद 84 में बात की गई है कि संसद की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी बात करता है कौन, आपका 84, ठीक है। 85 आपका जो है संसद के क्षेत्रावसान और विघटन की बात करता है। अनुच्छेद 100 का जो एक है दोस्तों, ये आपका लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का जो है वो करता है प्रयोग। जैसे कोई आपका जो है पक्ष और विपक्ष के अगर मत बराबर होते हैं तो उस समय जो है आपका 100 जो है लोकसभा अध्यक्ष को पावर देता है कि वो भी अपना वोट दे सकता है, ठीक है। 108 के अंतर्गत कुछ सभाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक की बात किसमें है, आपका 108 में है। अनुच्छेद 109 में क्या है, धन विधेयकों के संबंध विशेष प्रक्रिया है। 110 आपका धन विधेयक की परिभाषा देता है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 117 आपका वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। 122 आपका न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ठीक है। 123 आपका अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। दोस्तों ये जो आपके अनुच्छेद हैं, देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप समझिए इस चीज़ को, आप पढ़िए, यहाँ केवल रिवीजन हो रहा है और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वही दिखाए जा रहे हैं, और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, यहीं से प्रश्न आपके आते हैं। और एक बात समझिए दोस्तों, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य। धैर्य आप नहीं रखेंगे तो आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी बोरिंग लगेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग धैर्य बना के रखेंगे तो आप विश्वास मानिए आपके लिए बहुत ही अच्छा अमलकर होगा, ठीक है। ये 1 घंटे का लेक्चर दोस्तों, डेली 1 घंटे का अगर आप लोग देख लेते हैं वीडियो तो विश्वास मानिए आपके लिए बहुत ही काम देगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 124 आपका उच्चतम न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी गठन की बात करता है। 129 आपका अभिलेख न्यायालय किसका, सुप्रीम कोर्ट का। अनुच्छेद 137 आपका रिव्यू की बात करता है। 143 आपका उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रीय शक्ति, ठीक है। 148 कैग। 155 आपका राज्यपाल की नियुक्ति। 161 आपका राज्यपाल को जो क्षमा की जो शक्ति है वो, ठीक है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को मिलते हैं दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ राज्य की बात हो रही है। 162 में आपकी राज्यपाल कार्य शक्ति का विस्तार है। 164 का एक क्या गया है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जो वहाँ 74 एक में था दोस्तों वही यहाँ 164 एक में है, ठीक है। 165 आपका राज्य की महाधिवक्ता है। 169 आपका राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन, ठीक है, आपका 169 के अंतर्गत, ठीक है। 174 आपका राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, सत्रावसान और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को, ठीक है, किसके अंतर्गत 174, ठीक है। अनुच्छेद 200 आपका राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या रोक लेना और राष्ट्रपति की विचार के लिए जो है आरक्षित कर लेना, ये शक्ति मिलती है आपकी आर्टिकल 200 के अंतर्गत, ठीक है, राज्यपाल को, ठीक है। आगे देखिए 201 आपका राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 213 आपका विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति, ठीक है। 214 आपका राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, ठीक है। अनुच्छेद 215 आपका अभिलेख न्यायालय। 16 आपका 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 17 आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसकी पद की शर्तें क्या होंगी। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें।
निकालने की शक्ति। 231 आपका दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय आपका किसमें क्या है 231 में। 233 में आपका जिला न्यायाधीश जो आपके डिस्ट्रिक्ट कचहरी होते हैं उनके न्यायाधीश नियुक्ति होगी 233 के अंतर्गत। 239 में आपके संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए 239 और जो 239 का ए है दोस्तों, वो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है। 241 आपका संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की बात करता है। 243 का ए जो दोस्तों है वो आपका ग्राम सभा, बी आपका पंचायत और सी आपका पंचायतों की संरचना, डी आपका पंचायतों के स्थानों का आरक्षण, ठीक है। इस प्रकार से है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, ये जो हिंदी लिखा हुआ है हिंदी, आप थोड़ा इसको एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिएगा तभी आप थोड़ा इसको मैं आप बताऊँगा, ठीक है। ये आपका हालांकि सब आपका किससे है, पंचायत संबंध से, ठीक है। आगे देखिए 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति, ठीक है। 253 आपका अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को प्रभावित करने के लिए विधान। 262 आपका अंतर्राज्यीय नदियों या दून घाटियों के विवादों का न्याय निर्णय कैसे किया जाएगा, वो 262 के अंतर्गत। 263 में आपका अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है, ठीक है। 266 दोस्तों आपका भारत और राज्यों की संचित नीतियाँ और लोकलेखी के बारे में प्रावधान किया गया है। 267 आपका जो आपकी आकस्मिकता निधि होती है उससे संबंधित है। 280 आपका दोस्तों वित्त आयोग से। 300 ए आपका विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना। 312 आपका अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 आपका संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग है। 324 आपका निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। 326 आपका लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार बात करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 330 आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दोस्तों ये आपका खत्म हो गया है अनुच्छेद की 140वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है काट दिया गया है, आप इसको मत देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है, ठीक है। ये भी आप कैंसिल हो गया दोस्तों। अनुच्छेद 338 आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 ए आपका जनजातीय आयोग। 338 बी आपका पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। इस प्रकार से ये आयोग हैं। आगे 340 आपका पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग, पिछड़े वर्गों, ठीक है। 343 आपका संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, इसको जो घोषित किया गया आपका 343 में। 344 में आपका राजभाषा आयोग की गठन की बात की गई है। 350 का ए कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं होंगी। 350 का बी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। 352 आपका राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में 352 में आपका जो है राष्ट्रीय आपात लगता है, ठीक। 356 में आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की समय उपबंध है। 360 आपका वित्तीय आपातकाल और 368 दोस्तों आपका संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति प्रक्रिया। दोस्तों एक बात ध्यान लीजिए, ध्यान आप दे लीजिए, देखिए चीज़ें थोड़ी सी उबाऊ हो सकती हैं, बोरिंग हो सकती हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा एक बार मैंने आपको ये बता दिया। अब चूंकि हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्नों में अच्छे से जड़ पढ़ेंगे, चूँकि लाइन बाय लाइन पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है, बोरिंग होता है, वो केवल वही पढ़ सकता है जिसको पहले से आइडिया हो। तो अब हम लोग प्रश्न के माध्यम से इसको करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों चूँकि मुझे लगा लेक्चर लंबा हो रहा है, आप थोड़ा बोर हो गए होंगे, इसलिए इन लेक्चर को मैं कल करूँगा, ठीक है। कल करूँगा जिससे कि आप थोड़ा सा क्या हो कि एक बोरिंग लेक्चर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आप लोग बोर हो सकते हैं बहुत लोग, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये दोस्तों कर लिया तो विश्वास मानिए आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में निपुण हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग कल मिलेंगे, ये आपका प्रश्नों के सीरीज के माध्यम से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका यहाँ शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। बने रहिए आप लोग, और अगर आपको ये सही लग रहा है दोस्तों, ये मेरी स्टडी अच्छी लग रही है, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।